और चलिए इससे भी सीधा आपको मध्य प्रदेश के बालाघाट ले चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर देखने को मिल रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। एवं मेरे जाबाज साथियों, सर्वप्रथम मैं बालाघाट पुलिस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह वह पल है जब नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का संकल्प ले रहे हैं। यह केवल परिवर्तन नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण और विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर एक मजबूत कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार जी द्वारा रखा गया लक्ष्य कि भारतवर्ष में मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। इसी के चलते मध्य प्रदेश पुलिस भी इसी ओर कार्यरत है। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन एवं सुरक्षा बलों के अथक प्रयास, प्रशासन की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन और प्रदेशवासियों के सहयोग से मध्य प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान लगातार नई सफलताएं प्राप्त कर रहा है। नक्सलवाद के विरुद्ध 1980 में शुरू हुई यह लड़ाई अब अपने निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। जिला बालाघाट में वर्ष 1980 से नक्सलवाद ने पैर पसारना शुरू किए थे, जिसके बाद नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर कई कायराना हमले किए। नक्सलियों द्वारा घाघरा बारूद विस्फोट कांड, नारंगी बारूद विस्फोट कांड इत्यादि जैसी क्रूर घटनाएं की गईं, जिसमें हमारे कई बहादुर जवान वीरगति को प्राप्त हुए। दिनांक 19/11/2025 को भी संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान में वीरता पदक से सम्मानित निरीक्षक आशीष शर्मा ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए नक्सली दल का अकेले सामना करते हुए साथियों की रक्षा एवं देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया। यह सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी केंद्रित दृष्टिकोण एवं प्रशासन के समग्र प्रयास का परिणाम है कि इतने वर्षों के नक्सल से प्रभावित रहने के बाद भी आज नक्सलियों की संख्या में तीव्र गति से घटत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों में 2,17,00,000 के 17 इनामी नक्सली पुलिस फोर्सेस के द्वारा न्यूट्रलाइज किए गए हैं। पिछले 2 माह में आज आत्मसमर्पण कर रहे नक्सलियों सहित कुल 2,81,50,000 के इनामी कुल 11 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। पहले जहां बालाघाट क्षेत्र में कभी 6 दलम हुआ करते थे, वहां पर आज केवल सिर्फ कुछ चुनिंदा नक्सली बचे हैं और 1 दलम शेष है। नक्सल विरोधी अभियान में उसको और प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2025 में कुल 9 नए कैंप्स स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में नवाचार के तौर पर अस्थायी पुलिस कैंप बनाए जा रहे हैं, जिसमें कम समय एवं कम लागत से रणनीतिक लाभ मिलता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आम जनमानस को सुविधा प्रदान करने हेतु कुल 46 एकल सुविधा केंद्र भी खोले गए हैं। नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। शेष बचे नक्सलियों के विरुद्ध बालाघाट जिले में एवं सीमावर्ती राज्य, जिसमें छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र हैं, के साथ लगातार मिलकर संयुक्त अभियान संचालित किए जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब बालाघाट पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त होगा। मैं यहां उपस्थित माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय एवं समस्त जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने हर समय हमारे जवानों का और हमारे फोर्सेस का साथ दिया और उत्साहवर्धन किया। मैं यह उपलब्धि हॉक फोर्स, सीआरपीएफ, एसएएफ और जिला बल में पदस्थ उन हजारों जवानों और उनके परिजनों की मेहनत एवं उनके त्याग को समर्पित करता हूं, जिनके खून पसीने से सींची गई जमीन पर आज शांति एवं उम्मीद के पौधे जन्म ले रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर बालाघाट जिले में नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया करने के लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नक्सल मुक्त
मुक्त मध्य प्रदेश के साथ नक्सल मुक्त बालाघाट में आपने उद्बोधन दिया आत्मसमर्पण का संक्षिप्त परिचय के साथ। और इसी के साथ नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश में माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अदम्य साहस और उनके प्रयासों के साथ हम बढ़ रहे हैं। तो मैं आग्रह कर रहा हूं पुलिस महानिदेशक महोदय डीजीपी सर श्री कैलाश मकवाना सर कि आप आए और आज भी आकर के हमें उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय मकवाना सर। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर श्री मोहन यादव जी, प्रभारी मंत्री जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मेरे साथी अधिकारीगण, बहादुर जवानों, देवियों और सज्जनों, आजादी के बाद यदि देश की कोई सबसे बड़ी आंतरिक समस्या थी तो वो नक्सल समस्या रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि मार्च 2026 तक इस समस्या से देश को मुक्त कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी गंभीरता से इसे लेते हुए एक स्पेशल डीजी रैंक के अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव को एंटी नक्सल ऑपरेशन की कमान सौंपी और यंग अधिकारियों को यहाँ पर पदस्थ किया। हॉक फोर्स एसएसयू में बल वृद्धि की गई। निरंतर बैठकें करके उन्होंने निर्देश दिए और नए कैंप दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए गए। एंटी नक्सल अभियानों में एक सिस्टमेटिक रूप से गति लाई गई और 2025 में ही कई मुठभेड़ें लेकर 10 इनामी नक्सलियों को धराशायी करने में सफलता प्राप्त हुई। हमारे जो साथी अधिकारीगण हैं, आईजी बालाघाट, आईजी सीआरपीएफ, कमांडेंट हॉक फोर्स, एसपी बालाघाट और सभी उपस्थित हमारे अधिकारी जवान, सभी ने बहुत मेहनत से कार्य किया है। और इसी के फलस्वरूप अभी कुछ माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने 64 पुलिस ऑफिसर्स को मनोबल बढ़ाने के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से भी सुशोभित किया था। दुर्भाग्य से हम अपने एक बहादुर साथी इंस्पेक्टर आशीष को हाल ही में वो शहीद हुए हैं, किंतु मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए तत्परता से उनके छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर डीएफ में नियुक्ति दी और 1 करोड़ की सहायता राशि भी उनके परिवार को प्रदान की। सर, इससे हमारे पुलिस अधिकारियों, जवानों का बहुत हौसला बढ़ा है। एक और जहां नक्सल विरोधी अभियानों में निरंतर गति बढ़ाई गई, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु मुख्य धारा से जोड़ने का भी आह्वान किया गया, संदेश दिया गया। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि निरंतर दबाव के फलस्वरूप कुछ नक्सलियों ने अन्य प्रदेशों में भी सरेंडर किया है। आज का ये ऐतिहासिक दिन है जब केबी डिवीजन के 10 इनामी नक्सली यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है और इसमें 2 सीनियर लीडर्स और कुछ उनके साथी हैं, जिसमें 8 हथियार वे आज सरेंडर करेंगे। छत्तीसगढ़ में मैं पूर्व में पदस्थ रहा, 30 वर्ष पूर्व मैं देख रहा था जो आत्मसमर्पित होने वाले नक्सली हैं, कोई जगरगुंडा, कोई गोलापल्ली, चिंतागुफा, बीजापुर के रहने वाले हैं। बहुत दूरस्थ ग्रामीण और ट्राइबल एरियाज हैं जहां विकास काफ़ी दूर है। हमारे सभी अधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस कारण से बालाघाट का काफ़ी हिस्सा अब क्लियर हो चुका है। अब जिम्मा आएगा हमारे जो विकास से जुड़ी हुई एजेंसीज के अधिकारियों पे, डेवलपमेंटल एजेंसीज पर, कि वे इस वैक्यूम को क्लियर करें, सेचुरेट करें और रोजगार और स्किल डेवलपमेंट से यहाँ के हमारे जो युवा हैं ट्राइबल से उनको जोड़ें। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वे एकदम शॉर्ट नोटिस पर यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए हौसला अफजाई के लिए। और हमारे सारे अधिकारी, चाहे वो जिला पुलिस के हों, हॉक फोर्स के हों या कोबरा के हों, सीआरपीएफ के हों, जो लगातार इंटीरियर्स में दिन रात मेहनत से कार्य कर रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, जिस कारण से प्रेशर बढ़ने की वजह से सरेंडर्स की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। डीजीपी सर, निश्चित तौर पे आपके मार्गदर्शन में यह प्रयास सफल हुआ और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय एसपी सर को कि जिस तरीके से पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर आज जैसे कार्यक्रम आयोजित है, नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि एसपी सर श्री आदित्य मिश्रा सर से कि वो प्रस्तुत करें। सर, आज जो 10 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं सर, उनको एक एक करके मैं सर आपके समक्ष बुलाना चाहूंगा। पहले हैं लाल सिंह मरावी, निवासी दंतेवाड़ा, जो एसीएम रैंक के हैं, जो अपने हथियार इंसास राइफल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो भारतीय संविधान की एक प्रति उनको देकर उनको मुख्य धारा में लाने की कृपा करें। लाल सिंह। इसके बाद विक्रम उर्फ हिडमा, निवासी जिला सुकमा, एसीएम रैंक के अधिकारी हैं, जो आत्मसमर्पण करेंगे, जिन पे 14 लाख रुपए का इनाम था। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भारत के संविधान की एक प्रति उनको देकर उनका आत्मसमर्पण स्वीकार करें। इसके बाद समर उर्फ समरू, निवासी जिला बीजापुर, जो वर्ष 2011 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित हैं, 303 राइफल एवं 13 राउंड्स के साथ, जिनके ऊपर 14 लाख का इनाम है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपने हथियार त्याग कर भारत के संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। शिल्पा, निवासी जिला बीजापुर, वर्ष 2022 से नक्सल विरोधी अभियान में नक्सलियों के साथ जुड़ी रही हैं, जो कि इंसास राइफल के साथ इंसास राइफल को त्याग कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद जयशीला, सिंगल शॉट राइफल एवं एमिनिशंस के साथ, निवासी जिला बीजापुर, अपने हथियार त्याग कर संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। सलीता उर्फ सावित्री, निवासी जिला बीजापुर, वर्ष 2017 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित हुई हैं, जो एसएलआर राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद नवीन उर्फ हिडमा, निवासी जिला सुकमा, वर्ष 2014 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित रहे हैं, जो कि सिंगल शॉट राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद जरीना, वर्ष 2014 से पार्टी में सम्मिलित हैं, एसीएम रैंक की हैं, जो कि हथियार त्याग कर आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद कान्हा बोरम देव डिवीजन के एसजेडसीएम राकेश होड़ी, जो वर्ष 2002 से पार्टी में सम्मिलित हैं, डीवीसीएम एसजेडसीएम रैंक के हैं, जो AK-47 राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान के प्रति लेंगे। और इसके बाद जिला बालाघाट और एमएमसी जोन के एसजेडसी सचिव सुरेंद्र उर्फ कबीर, AK-47 राइफल त्याग कर भारतीय संविधान के प्रति प्राप्त करेंगे। सर, आज कुल 10 नक्सलियों ने जिन्होंने समर्पण किया है सर, उनके ऊपर 2,36,00,000 रुपए का कुल इनाम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों द्वारा किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एसपी सर, और जिनके प्रयासों के साथ नक्सल विरोधी अभियान में पुनर्वास से पुनर्जीवन तक यह अभी आत्मसमर्पण हुआ, और इसी के साथ आत्मसमर्पण और नक्सल विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मियों का भी यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। और मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ एएसआई काशीराम उइके जी, और सभी एक साथ आ जाए। एएसआई काशीराम उइके जी, हेड कांस्टेबल रघुवीर बंद्रे, मिथिलेश मेरावी, तुलसी यादव और श्री गुलाब सिंह उइके, जिन्होंने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है प्रशस्ति पत्र देकर।
कांस्टेबल रघुवीर पंद्रे और इसके बाद मिथिलेश मेरावी। रघुवीर पंद्रे के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं मिथिलेश मेरावी, हेड कांस्टेबल, और उसके पश्चात कांस्टेबल तुलसी यादव और बीट गार्ड गुलाब सिंह उइके, जिन्हें इनके अदम्य साहस और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मान कर रहे हैं। सभी एक साथ आ जाए। तुलसी यादव, मिथिलेश मेरावी और गुलाब सिंह उइके सभी एक साथ यहाँ पहुंचे, जिनका हम सम्मान कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस पुनर्वास से पुनर्जीवन तक जो सफर तय कर रहे हैं, इनकी गरिमामयी, इनके अदम्य साहस का सम्मान हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभारी मंत्री बालाघाट। मैं इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। एक बार करताल ध्वनि के साथ इनका अभिनंदन करें, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन वाकई अद्भुत दिन है। मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, इस अवसर पर माननीय विधायक गौरव पारधी जी, माननीय विधायक विक्की भाई, सभी सम्मानीय मंच, डीजी कैलाश मकवाना जी, आईजी बालाघाट संजय सिंह जी, आईजी सीआरएफ श्रीमती नीतू भट्टाचार्य जी, डीआईजी तरुण नायक जी, फील्ड डायरेक्टर रविंद्र त्रिपाठी, मृणाल मीना जी, आदित्य मिश्रा जी, रजत सकलेचा जी, सियाज के एम, कमांडेंट हॉक फोर्स विक्रांत सारंगपानी, कपिंग सिंह या कपिंग गिल, श्री पुनीत गोयल, ये बहादुर जवानों के नाम में ज्वाइन करके ले रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें सारे अधिकारियों और पुलिस जवानों के लिए। सच में कलेक्टर मृणाल, आदित्य मिश्रा, हमारे लिए आईजी संजय, तो ऐसा लग रहा जैसे यही के बासिंदे हो गए। जोरदार ताली बजाएं हमारे सारे अधिकारियों के लिए। जिस बात के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को सम्मान मिलना चाहिए, आज के दिन वो भगवान सूर्यनारायण भी थोड़ी ज्यादा ही आभा दे रहे हैं हमारे लिए। ये सूर्य पराक्रम का दिवस है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में लाल सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान और मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत यद्यपि हमारे सशस्त्र जवानों ने हमारे सारे प्रयास, हम किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कहीं परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही, तो ये बात किसी भी सरकार को बर्दाश्त करना कठिन जाता है। मैं मान के चलता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो मार्च 2026 और अब तो जनवरी 2026 तक की टाइम लिमिट दी है, हमारी पुलिस ने वो काम करके दिखाया जिसमें वाकई वो अभिनंदन की हकदार है। जोरदार अभिनंदन हमारे तीनों तरह के पुलिस फोर्स के लिए। भारत सरकार के समर्थन के साथ छत्तीसगढ़ में रोज ये ऐसे दृश्य आम है। हमारे लिए ये नई बात, पहले एक महिला नक्सली सुनीता ने हमारे बीच आकर के इस शांति के पथ पे कदम बढ़ाया था। जोरदार अभिनंदन करें पुलिस के तब के वातावरण के लिए। और उसके बाद ये दलम का एक नया 10 सदस्यीय समूह, जिसके आधार पर हमारे लिए अगर इनके नाम देखें तो ये सुरेंद्र उर्फ कबीर, जिसपे मध्य प्रदेश ने 12 लाख का, छत्तीसगढ़ ने 25 लाख का,
महाराष्ट्र ने 25 लाख का इनाम डिक्लेयर किया था, कुल जमा 62 लाख का इनाम इस पे था। आज इनने सरेंडर किया है। ये संविधान की कॉपी लेकर के हम एक तरह से पुनर्वास की नीति के अंतर्गत शासन की योजना हमारे सारे व्यवस्थाओं के लिए हमारे साथ मिलकर के उस मार्ग को त्याग करके जिससे कठिनाई पैदा होती है, समाज में अव्यवस्था होती है और कानून के रास्ते पे जो आएगा सरकार उसका पुनर्बसाहट का पूरा काम करेगी। निश्चित रूप से राकेश होडी इन्हीं का भी इसी प्रकार से ये नाम तो सलिता, लालू, शिल्पा, नवीन, जयशीला, विक्रम, जरीना और समर सब मिलाकर के 2,36,00,000 का अलग अलग इनाम इन पर डिक्लेयर था और ये आज हमारे मुख्य धारा में मिल रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम जो कर सकते हैं पुनर्वास के लिए उससे आगे बढ़ के करेंगे, ये पक्का है। और हर तरह से जो हमारे साथ हथियार त्याग करके आ रहे हैं उनके लिए चिंता करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से और भी जो बचे हैं वो हथियार त्यागे। इस अपेक्षा के साथ मैं बताना चाहूंगा, अकेले 2025 में बालाघाट जोन में अब तक 10 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी करने का काम हमारी पुलिस ने किया था। ये बड़ी बहादुरी का काम था। लगभग 1.46 करोड़ का इनाम इन पर था। मैं मान के चलता हूं, जब मलाज खंड की दलम एसीएस सुनीता ने 1 नवंबर को पुलिस के आगे सरेंडर किया था, जिन पे लगभग 17.5 लाख का इनाम था। और उसके साथ साथ जब हमारा ये लगातार अभियान चला, इसी का परिणाम है कि हमारे एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत उर्फ विकास नगपुरे द्वारा सीमावर्ती जिलों में 11 सशस्त्र वर्दीधारी नक्सलियों के साथ मैं हथियार आत्मसमर्पण किया था। मैं लंबी चौड़ी बात न करते हुए, क्योंकि 5 बजे हमारा हेलीकॉप्टर उड़ने का समय है, लेकिन आज का ये समय तो वास्तव में माननीय डीजी का रात को फोन आया तो हमने कहा मैं सब काम छोड़ के चलूंगा। हर हालत में हमारे जवानों का ये ऐतिहासिक दिन है, हमारी अपनी सफलता का यह नया प्रतिमान बन रहा है। जब हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कई प्रकार से, बालाघाट जोन को मैं बालाघाट ही नहीं, मंडला, डिंडोरी, एक के बाद एक लगभग 2 साल के अंदर ये जिले हमारे भारत सरकार की उस लिस्ट से बाहर आए जिसको हम डेंजर जोन में मानते थे। धीरे धीरे करके बालाघाट का भी कान्हा पर्यटन का केंद्र, ये पूरा क्षेत्र, और उम्मीद करेंगे जनवरी तक हम अपने उस संकल्प की पूर्ति मध्य प्रदेश सरकार बालाघाट जिले से भी करके देगी, जिसकी माननीय गृह मंत्री जी ने अपेक्षा की है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। आज के इस अवसर पर बहुत सारी सौगातें अलग अलग प्रकार से हमारे शासन के द्वारा दी जा रही है और भी देने का प्रयास करेंगे। विशेष सहयोगी दस्ता 882 स्वीकृत पद करते हुए हमने सभी प्रकार से हमारे नवयुवकों को इस अभियान में शामिल होकर के राष्ट्रधारा के साथ हमारी ताकत को बढ़ाने का काम किया है। जनता की सुविधा के लिए भी बालाघाट पुलिस द्वारा दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 46 एकल सुविधा केंद्र खोले गए। एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से युवाओं का चयन निजी कंपनियों से दिलवा करके उनको सिंगल क्लिक से नियुक्ति पत्र दिलवाए जा रहा है। एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से भी वन अधिकार पट्टे से लेकर सभी प्रकार की चिंता का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। जब हम अपने प्रभाव की बात करते हैं तो इसी वर्ष नक्सलवादी गतिविधि रोकथाम के लिए जिला बालाघाट में 10, जिला मंडला में एक नया कैंप स्थापित किया था, जिससे हमारी नक्सल विरोधी गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा और नक्सलवादियों का दायरा सिमटता जा रहा है। इसी तरह से 15 नवीन अस्थायी कैंप भी हमारे द्वारा लगाने का प्रयास किया है और हाक फोर्स के 1200 जवान लगातार अंकुश लगाने के लिए, और इसी के कारण से हाक फोर्स और 328 जवानों को जिला बल सहित हमने उनकी बहादुरी के फलस्वरूप
क्रम पूर्व पदोन्नति देने का काम भी हमने किया था। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बहादुर जवानों के लिए भी। और हमारे बीच में से हमारे कुछ समय पहले एक बहादुर जवान आशीष ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस संकल्प की पुष्टि कराने का काम किया। जोरदार अभिनंदन। आशीष का बलिदान आज हमारे लिए सार्थक हो रहा है। इसी बहादुरी के कारण से हमारे बल के जवानों ने जो संकल्प किया था कि हम लगातार जिस उद्देश्य के लिए, जिस पवित्र उद्देश्य के लिए लगे, उसको हासिल करेंगे। जीवन तो क्षणभंगुर है, जीवन में जो आया वो जाएगा, लेकिन आने जाने के क्रम में अपने काम के प्रति समर्पण करते हुए जिस प्रकार से जो काम की अपेक्षा की गई है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र हमारे संविधान के माध्यम से चलता है, ऐसे में हथियार उसका समाधान नहीं हो सकता है। हथियार छोड़ करके संविधान के छाया के माध्यम से हम जीवन की सभी सुविधा देने के लिए कृत संकल्पित हैं। आओ आगे बढ़ो, हमारे साथ आओ, पुनर्वास की नीति अपनाओ। आपके जीवन की गारंटी, आगे बढ़ने की गारंटी, सभी प्रकार के जीवन में सहयोग की गारंटी हमारी सरकार लेने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसी हालत में लाल सलाम को सलाम करने की हमारी प्रतिबद्धता है। दुनिया की कोई ताकत अब हमको रोक नहीं सकेगी। आज नहीं तो कल मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, हमारे बालाघाट सहित पूरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को हथियार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं सारे जवानों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रयासों के साथ। और मैं अब कोटा देश के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सेनानी हाक फोर्स श्री सिराज खान।